हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आरआरबी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि लास्ट ईयर से यानी एग्जामिनेशन में आते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं। भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी ऑलमीडा था। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों से प्राप्त बम्बई चार्ल्स द्वितीय द्वारा 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागंजा से विवाह के उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने बम्बई अंग्रेजी को सौंप दी थी। प्रथम यूरोपीय देश डच हॉलैंड ने भारत के साथ व्यवसाय करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत की। भारत ने अपने शुरुआती समय में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित फैक्ट्रियां व्यापारिक चौकी थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। 1608 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज़ सूरत में पहुंचा था। पुलिकट स्थित किले का निर्माण पुर्तगालियों ने करवाया था। भारत में पुर्तगाली शासन का आधारशिला अल्फोंसो डी एल्बुकर्क ने रखी थी। क्षेत्रीय राज्य लोकप्रिय श्रेणी ऑनलाइन परीक्षा में किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। चिल्लियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1849 ईस्वी। ब्रिटिश द्वारा पालसी युद्ध का किसके नेतृत्व में लड़ा गया? रॉबर्ट क्लाइव। ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? ए प्लासी युद्ध। 15 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को घेर लिया और 20 जून को 146 नागरिकों को बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया। इसमें से केवल 23 व्यक्ति अगले दिन सुबह जीवित बच पाए। यही ब्लैक होल एपिसोड है। हालांकि इस घटना का प्रमाणिकता संदिग्ध है, जबकि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी? सी प्लासी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था और इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। हार का कारण मीर जाफर एवं राय की दुर्लभ गद्दारी थी। प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में हुआ? सी पश्चिम बंगाल। प्लासी युद्ध कहाँ हुआ? प्लासी का युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद से 22 किलोमीटर दूर पर स्थित है। टीपू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था? ए हैदर अली। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवानाली यूसुफाबाद में हुआ था। उनका पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान सबाब था। उसके पिता का नाम हैदर अली और माता का नाम फातिमा फरुखनिसा था। टीपू सुल्तान की राजधानी निम्नलिखित में किस स्थान पर है? ए श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर 1782 से 99 ईस्वी में राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। निम्न में से किस शासक ने विदेशों में आधुनिक प्रकार के दूतावास स्थापित किए? डी टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान को तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में अवश्ययामी प्रतीत हुआ और अतः उसने तुर्की से सहायता से प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। 1784 से और 1785 ईस्वी में कस्तूनुतुनिया आधुनिक इस्तांबुल एक राजदूत भेजा और 1787 ईस्वी में उसने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है? सी दरिया दौलत बाग। गार्डन ऑफ द वेल्थ टीपू सुल्तान का ग्रीष्म का महल था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? बी मैंगलोर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में तहत समाप्त हुआ। इस संधि में अंग्रेज सेनापति आयरकूट तथा टीपू के बीच हुई। इसके तहत दोनों ने एक दूसरे को विजित प्रदेश लौटा दिए। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कौन से युद्ध में हुई थी? सी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान कभी भी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ, अतः गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान पर फ्रांसीसियों के साथ
मिलने का आरोप लगाकर 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की घोषणा कर दी और 4 मई 1799 ईस्वी को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुआ। 10वां, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध के अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर आश्रित बना दिया? ए, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बंगाल का नवाब पराजित हो गया और उसे संधि करनी पड़ी। यह संधि 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के बीच संपन्न हुई। यह संधि इलाहाबाद की संधि के नाम से जानी जाती है। इस संधि के बाद अवध का नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी का पर आश्रित हो गया था। मीर जाफ़र को 1757 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन 1760 ईस्वी में उसे पद से हटाकर मीर कासिम को बंगाल के नवाब बनाया गया। पुनः 1763 ईस्वी में मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद में अपनी राजधानी मंगूर बनाई। वेंकट द्वितीय के शासनकाल में वाडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। 18 मार्च 1792 ईस्वी को टीपू व कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए। चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते शहीद हुए और वह 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। मुगल प्रशासन के अंतिम वर्षों में अवध के शासकों का मुगल सम्राट से कोई संबंध नहीं था। प्लासी का युद्ध काफ़ी प्रसिद्ध रहा क्योंकि यह जीत ब्रिटिश की भारत की पहली महत्वपूर्ण सफलता थी। भारत में पहली महत्वपूर्ण सफलता थी। नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई का मुख्य कारण ब्रिटिश कंपनी का बंगाल में चंद्रनगर के फ्रेंच सेटलमेंट पर आक्रमण था। सर आयरकूट ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त होने के पश्चात हैदर अली ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था। अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। कोलकाता शहर की संस्थापना जॉब चारनॉग द्वारा की गई। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय फोर्ट विलियम में स्थित था। भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक शुरुआत बक्सर युद्ध से की जा सकती है। टीपू सुल्तान नेपोलियन के अनुरोध है कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दें। सिख एवं मराठा। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? अमृत सरोवर झील। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने अब कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? 5। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? मराठा। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? बी. 1500 ईस्वी। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिखवाद अथवा सिख धर्म का प्रवर्तन गुरु नानक ने किया था। इन्होंने लगभग 1500 ईस्वी के पास अपने मत का प्रचार करना प्रारंभ किया था। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक ने उपदेश दिया। बी. मानव बंधुत्व का। व्याख्या। गुरु नानक ने मानव बंधुत्व का उपदेश दिया। उनके उपदेशों का सार था कि मनुष्य मात्र की भलाई करो, मनुष्य मात्र से प्रेम करो तथा प्रत्येक प्राणी से भ्रात भाव से स्नेह करो। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? बी. गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि का गुरु अंगद 1538 से 1552 ईस्वी ने विकसित किया। बाद में इस लिपि का प्रयोग बहुत ही तीव्र गति से हुआ। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? सी. गुरु अर्जुन देव। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ की संकलन किया था। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी में अकबर और जहांगीर के शासनकाल में थे। खुसरो का समर्थन करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दे दिया। अर्जुन देव ने तारन तथा करतारपुर नामक नगर निर्माण करवाया। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू किया तथा अपने शिष्यों से कहा कि अपनी आय का 1/10वां भाग गुरु को अर्पित करें। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? ए. पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में माता गुजरी देवी के गर्भ से हुआ था। गोदावरी नदी के किनारे नादेड़ नामक स्थान पर एक अफगान में
1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक। इनकी एक अन्य पुस्तक का नाम चंदी दीवर है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के डैश गुरु थे। डी अंतिम। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया था, जबकि गुरु का दर्जा गुरु ग्रंथ साहिब को प्रदान किया गया। गुरु गोविंद सिंह थे। डी सभी सही हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने सिखों की आंतरिक काउंसिल खालसा की स्थापना 30 मार्च 1699 में तथा दशम ग्रंथ की रचना भी की। सिख खालसा स्थापित किया गया निम्नलिखित द्वारा। बी गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु कौन था? बी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों ने औरंगजेब की धर्मान्धता से क्षुब्ध होकर हथियार उठा लिए थे। निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह किस सिंह प्रमुख थे? सी सुकुर चकिया मिश्र। रणजीत सिंह सुकुर चकिया मिश्र के सरदार महा सिंह के पुत्र थे और 18वीं सदी के उत्तरार्ध में पंजाब में बहुत छोटे गुटों ने स्वयं को 12 क्षेत्रीय संघों या मिसलों में पुनः संगठित किया था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात रणजीत सिंह 12 वर्ष की अवस्था में मिसल सुकुर चकिया के नेता हुए। 1809 ईस्वी में किस संधि के ने आंग्ल सिंह संबंधों में एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया और रणजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारित कर दी? मोटे तौर पर सतलज नदी की रेखा के साथ साथ। ए अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अंग्रेज और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? ए मावल प्रदेश। शिवाजी के प्रारंभिक जीवन के कार्यकलापों की स्मृति जीवन स्थान मावल नामक प्रदेश है। यहाँ मध्यस्थल पहाड़ियों व घाटियों से आवृत है और किला शिव शोभायान है। मावल प्रदेश के निवासी अधिकतर कोली और मराठी थे। शिवाजी ने इन्हें निर्भीक और साहसी नवयुवकों को संगठित कर अपने विजय अभियान प्रारंभ किया। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। सी जीजाबाई से। शिवाजी अपनी माता जीजाबाई से सर्वाधिक प्रभावित थे। शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका अधिक प्रभाव पड़ता है? बी माता जीजाबाई और गुरु कोणदेव। शिवाजी के बाल्यकाल पर माता जीजाबाई का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। इसके बाद गुरु कोणदेव का प्रभाव पड़ा। शाहजी भोसले और तुकाबाई मोहिते का प्रभाव नाम मात्र का था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदेव का काफ़ी प्रभाव था। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? सी जीजाबाई। अप्रैल 1687 ईस्वी को पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग शिवाजी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता का ही था। मराठा युद्ध शिवाजी के पिता कौन थे? शिवाजी शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र थे। शिवाजी का साम्राज्य की राजधानी कौन थी? बी रायगढ़। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी और यहाँ पर 1674 ईस्वी में स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराकर उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? ए एक कर। चौथ और सर देशमुखी शिवाजी के आय के मुख्य साधन थे। ये कर पड़ोसी राज्यों की सीमाओं और नागरिकों से अथवा अपने प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों से वसूल किए जाते थे। शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बी उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा। शिवाजी के पूर्व मराठा में कोई राष्ट्र नहीं था। विभिन्न मराठा सरदारों के अलग अलग गुट थे। उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में संगठित किया। उनकी राजधानी रायगढ़ थी। वे गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे और गैर हिंदुओं के प्रति सहिष्णु थे। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? डी छापामार युद्ध।
मुगलों के खिलाफ शिवाजी ने अपने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यतः छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया। गुरिल्ला पद्धति को गनीनिमी कावा भी कहा जाता है। यह योजनाबद्ध तरीके से दुश्मन के ऊपर छुपकर तीव्र गति से वार करने की पद्धति है। वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने के लिए कुछ हद तक सफलता पाई थी। ए छत्रपति शिवाजी। मराठा शासक शिवाजी ने हिंदू पादाशाही की अंगीकार किया और हिंदुस्थ धर्मों द्वारा की उपाधि धारण की। उन्होंने ऐसा अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया था। 1674 ईस्वी में मराठा छत्रपति की उपाधि धारण की व राजाभिषेक कराया। इनकी राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा कब घोषित किया गया? डी 1668 में। 9 मार्च 1668 को जसवंत सिंह की मध्यस्थता से शिवाजी तथा औरंगजेब के मध्य एक संधि हुई, जिसमें बादशाह ने शिवाजी को महाराष्ट्र का शासक स्वीकार किया, राजा की उपाधि दी और तथा बरार का जागीर भी सौंप दी। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? डी संभाजी। शिवाजी का उत्तराधिकारी उनके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी 1680 से 79 ईस्वी में था। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाला? ए राजा राम। 1679 ईस्वी में संभाजी की मृत्यु के बाद शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजा राम ने मराठा राज्य की बागडोर संभाली। इसने 1679 से 1700 ईस्वी तक शासन किया। कहाँ पर शिवाजी के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं? सी तलकाटू कर्नाटक में शिवाजी के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं। माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? बी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी माहेश्वर इंदौर को बनाया था। क्वेश्चन 28, पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीत सका था? सी उड़ीसा। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 40 ईस्वी में दक्कन के बाद गुजरात और मालवा को जीत लिया, जिससे इन प्रांतों में मराठाओं को चौथ और सरदेशी मुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। बुंदेलखंड की विजय बाजीराव के लिए सर्वाधिक महान विजयों में एक थी। कृतक छत्रसाल ने कालपी, सागर, झांसी तथा हृदयनगर पेशवा को निजी जागीर के रूप में भेंट किया। बाजीराव ने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोल दिया। उसने पुर्तगालियों से बासीन और सलासिट प्रदेशों के छीनने में सफलता प्राप्त की, लेकिन बाजीराव प्रथम उड़ीसा को नहीं जीत सका। मस्तानी नामक मुस्लिम स्त्री से प्रेम संबंध के कारण वह चर्चित रहा। उन्हें लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहब की तरह माना जाता है? बी बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव 1740 से 61 ईस्वी को नाना साहब के नाम से जाना जाता है। 1750 ईस्वी में संगोला की संधि के अनुसार मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बन गए। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठाओं की हार हुई। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? ए बड़ौदा का। गायकवाड़ बड़ौदा का शासक था। ग्वालियर में सिंधिया तथा इंदौर में होलकर शासन करते थे। 31 मराठा प्रमुख सूची 1 और शक्ति के अनुरूपक स्थान को सूची 2 से मिलाइए। पेशवा का मुख्यालय पूना में था। गायकवाड़ बड़ौदा में शासन कर रहे थे। सिंधिया का संबंध ग्वालियर से है और होलकर का संबंध इंदौर से है। भोसले ने नागपुर में शासन किया था। अहिल्याबाई रानी थी। बी मालवा की। अहिल्याबाई इंदौर मालवा क्षेत्र से होलकर शासक महलरवार की पुत्रवधू थी। उसके पुत्र खांडेराव अहिल्या के पति का निधन उसके जीवन काल में ही हो गया था, अतः महलराव की मृत्यु के बाद राज्य की बागडोर अहिल्याबाई ने संभाल ली। अंग्रेजों के सर्वाधिक विरोध किसने किया? डी मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया। मराठे शेष भारतीय शक्तियों में सबसे शक्तिशाली थे और 18वीं शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों में मराठों तथा अंग्रेजों
में संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई। एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का कारण था। डी उपरोक्त सभी। एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों की हार के प्रमुख कारण थे मराठों में योग्य नेतृत्व की कमी, सैनिक दुर्बलता और अंग्रेज़ों की ताकत का सही अनुमान न करना आदि। तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध 1817 से 18 में मराठों की पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी समाप्त कर दी और पश्चिम भारत में स्थित पेशवा को समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंटी में सम्मिलित कर लिया गया। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्नलिखित में से पराजित हुए थे। ए अफगान। ईरान के सम्राट नादिर शाह ईरान को नेपोलियन की मृत्यु के पश्चात उसके सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान पर अपना शासन कायम कर लिया। 1748 से 1767 ईस्वी तक उसने कई बार भारत पर आक्रमण किए। उसने सबसे महत्वपूर्ण विजय मराठों के युद्ध 1761 ईस्वी में दर्ज की, जिसको पानीपत के तीसरे युद्ध से नाम से जाना जाता है। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? बी शिवनेरी। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेरी के किले में हुआ था। 1674 ईस्वी में राज अभिषेक के बाद शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1680 ईस्वी में 53 वर्ष की आयु में शिवाजी की मृत्यु हो गई। डैश ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों को एक परिषद नियुक्त की थी। ए शिवाजी। शिवाजी ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों के एक परिषद की नियुक्ति की थी। इसमें पेशवा, आमंत्रित मंत्री, सचिव, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा का परामर्श देना था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। अंग्रेजों ने किस सन में पंजाब पर कब्जा किया था? डी 1849 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध अंतिम और निर्णायक युद्ध था। इसे युद्ध के पश्चात गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने संपूर्ण पंजाब को 1849 ईस्वी में अपनी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई। लंगर के नाम से परिचित आम रसोई की परंपरा सिख धर्म से संबंधित है। सिंह गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था की स्थायी बनाया। संभाजी के पश्चात मराठों में की शासन परंपरा का मुख्य धारा में लाने का श्रेय राजा राम को दिया जाता है। पेशवा साम्राज्य के संस्थापक बालाजी विश्वनाथ थे। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे और पटना स्थित तखत श्री हरिमंदिर साहब 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी के संबंध थे। शिवाजी के अधिकांश प्रशासनिक सुधार मालिक अंबर के प्रशासनिक सुधारों से प्रभावित थे। मराठा राज्य की भूमि मापने की इकाई काठी थी। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे। 1782 ईस्वी में सालाबाई की संधि मराठों और अंग्रेजों के बीच बद्ध हुई। 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि के अंतर्गत पेशवा ने अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित सहायक मैत्री का स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा शासक होलकर था। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की सबसे बड़ा प्रतिपादक शिवाजी को माना जाता है। गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा जाता है। सेना को संगठित करने का श्रेय सिख गुरु हरगोविंद को जाता है। सिख समुदाय के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। बाजीराव के शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और प्रतिष्ठा पर थी। 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि ने आंग्ल सिख संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया तथा रणजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारित कर दी थी और मोटे तौर पर सतलज नदी के रेखा के साथ साथ शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज पुरंदर की संधि के द्वारा दिया। शिवाजी मराठी संत रामदास के शिष्य थे। पंच प्यारा प्रथा को आरंभ करने वाले गुरु गोविंद सिंह थे।
शिवाजी के प्रशासन में न्यूनतम प्रादेशिक इकाई ग्राम का अध्यक्ष पटेल होता है। तैनात फौज के लिए पेशवा ने पेशीन की संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया था। 1680 ईस्वी में रायगढ़ के किले में शिवाजी की मृत्यु हुई थी और सोने गुरुजी ने साधना समाचार पत्र पत्रिका की शुरुआत की थी। अक्टूबर 1707 में खेड़ा का युद्ध ताराबाई और साहू के बीच में लड़ा गया। अमृतसर शहर के संस्थापक गुरु रामदास हैं। अकबर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दान की थी। शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्राचार का उत्तरदायित्व सूरनाविस के पास था। 1659 ईस्वी में शिवाजी ने प्रतापगढ़ किला में अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया। शाहजी ने निज़ाम शाह से पूना की जागीर प्राप्त की थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी लाहौर थी। शिवाजी ने औरंगजेब के शासनकाल में मराठा राज की स्थापना की। भारत पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का तत्कालिक कारण धन संपत्ति से उसका आकर्षण था। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या नांदेड़ में हुई थी। मराठा शासकों के ने प्रधानमंत्री पेशवा थे। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को खालसा में रूपांतरित किया। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़ग सिंह था। शिवाजी ने 8 मंत्रियों के अष्ट प्रधान नामक मंत्रिमंडल को बनाया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अनुसार सिखों के 10 गुरु हैं। शिवाजी के शासन में धार्मिक विषयों के प्रधान पंडित राव थे। सम्मेलन इस प्रकार हैं: सिंधिया, ग्वालियर, गायकवाड़, बड़ौदा, भोसले, नागपुर। गुरु नानक का उपदेश मानव बुद्धत्व की एकता को समर्पित था। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बुक्स के लिंक्स दिए, आप वहां से बुक्स परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।